कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए 19 मई से लेकर 25 मई 2025 तक का यह जो सप्ताह है, शुरुआत में काफी पॉजिटिव, अच्छा, सुखद कह सकते हैं। क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में जो भी राशि परिवर्तन हो रहा है वह अच्छा है। जैसे आपकी राशि का स्वामी जो बुध है, वह अब तक अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा था, लेकिन 23 मई को वह नवम भाव में आएगा, यानी कि बहुत ही अच्छा, इससे आपको सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त बुध अस्त भी हो रहा है, तो बुध का अस्त होना इतना ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए नहीं कह सकते। तो इस सप्ताह कौन से क्षेत्र में आपको बहुत ही शानदार और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और कौन से क्षेत्र में आपको नेगेटिविटी रह सकती है, दिक्कत रह सकती है, परेशानी रह सकती है, क्या आपके सामान्य जीवन के वो टिप हैं जो आपको पॉजिटिव फल देंगे, और कौन से उपाय करने से आपको ज्यादा अनुकूलता प्राप्त होगी। तो इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में, साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, और जानिए कि ये जो प्रिडिक्शन आपको यहाँ बताने जा रहा हूं, ये आपकी जन्म राशि कन्या के आधार पर है। कन्या राशि आपकी जन्म राशि है या नहीं है, अगर इस बात को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, उसमें देखिए कि 6 नंबर में कौन सी राशि है। यदि 6 नंबर में कन्या राशि है तो इसका मतलब आपके लिए ये वीकली प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक सिद्ध होने वाला है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेरी जन्म राशि क्या है, तो इसके लिए आप कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए, हम आपको आपकी जन्म राशि बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। तो देखिए, 7 मई से ही बुध आपकी राशि का स्वामी है, अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा था, हेल्थ के हिसाब से इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, और अब वह 18 मई को अस्त भी हो गया है। रविवार जो गया है उसे अस्त भी हो गया है, तो अस्त होना मतलब ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। तो शुक्रवार तक, यानी 23 मई को जब तक वह यहाँ पर रहने वाला है, पक्का मान करके चलें कि दिक्कत या परेशानी देगा। हेल्थ के मामले में इतना अच्छा नहीं है, विल पावर को कमजोर करता है, आत्मशक्ति को कमजोर करता है, मूड स्विंग्स जैसे इश्यू देता है। यानी कि बुध का कमजोर होना अच्छा नहीं है। तो इसे बली करने के लिए जो पहले से ही आपको उपाय बताया है, भगवान गणपति की आराधना आप करें, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें, तो इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, हेल्थ भी अच्छी होगी। लेकिन अच्छी बात, खुशखबरी यह है आपके लिए कि शुक्रवार के दिन जैसे ही बुध नवम भाव में ट्रांजिट करेगा, वैसे ही उसकी क्षमता अच्छी हो जाएगी। हालांकि वह अस्त रहेगा, तो उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, अच्छा करने के लिए आप उसका रत्न जो होता है पन्ना, वह अपने, पुरुष हैं तो राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में, महिला है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में धारण करके उसके बलों को और वृद्धि दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि बुध आपकी जन्म पत्रिका में कारक ग्रह है, तो ही उसका रत्न धारण करें, अन्यथा भगवान गणपति की आराधना से आप उसे पॉजिटिव करने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पैसा वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन जो 23 तारीख को हो रहा है, बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा है, सुखद है, शानदार परिणामों को देने वाला है। कहने का मतलब आने वाले समय में अब आपको बहुत ही अच्छे और श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी, और आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। अभी कुछ समय से आपका जो बुध ग्रह नेगेटिव था, तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय विकट, परेशानी, दिक्कत वाला चल रहा था। काम के प्रति कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, कई तरह की मानसिक चिंता भी हो रही थी, तो वो इस सप्ताह समाप्त हो जाएगी। शुक्रवार के बाद आपका समय श्रेष्ठ रहेगा, और इन दिनों में आपको अपनी नौकरी में जो आप काम करते हैं उसमें आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी और अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा इन दिनों में नेगेटिव रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को चंद्रमा का अष्टम भाव से ट्रांजिट होगा, तो थोड़ा सा उन दिनों में ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि रविवार का दिन ही दिक्कत वाला है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों का समय जो है, यह सप्ताह जो है काफी पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। इस सप्ताह में व्यापारिक लाभ अच्छा रहेगा। शनिवार रविवार को छोड़ दें तो ये पूरा सप्ताह आपको श्रेष्ठ और उत्तम फलों की प्राप्ति वाला दिख रहा है। इस सप्ताह आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर
नहीं दिखाई देती है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ में सामंजस्य बेहतर रहें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा दिक्कत परेशानी होगी। और उपाय में देखें तो आपके लिए भगवान गणपति की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये उपाय करने से आपका व्यापारिक लाभ भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त माँ लक्ष्मी की उपासना करें तो इससे भी आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के मामले में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, पॉजिटिव कहा जा सकता है। इस सप्ताह माता पिता सभी का एक बेहतर सामंजस्य आपसे रहेगा। उनके स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत परेशानी चिंता रही है तो वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। शुरुआती दिनों में यानी कि सोमवार से लेकर के और शनिवार तक आप काफी पॉजिटिव एनर्जेटिक रहेंगे, तो उसका लाभ आपके पारिवारिक सामंजस्य में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका जो वैवाहिक सुख है, वैवाहिक सुख को लेकर के भी समय पॉजिटिव, अच्छा, सुखद, शानदार फल वाला कह सकते हैं। यानी कि यह भी, इसमें भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। विवाह नहीं हुआ है, लव लाइफ में लव आपका कोई पार्टनर है तो उससे भी आपका जो है वो सामंजस्य अच्छा दिखता है, यानी कि उसमें भी आपको बेहतरीन और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पिछले सप्ताह जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ था वह भी आपके लिए उत्तम है, सुखद है, अच्छे फलों को देने वाला है। और यहाँ पर जो बाकी ग्रहों की स्थिति बन रही है, खासकर जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, वह आपके लिए काफी सुखद, अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कह सकते हैं। अब बात करें आपके फाइनेंस के बारे में, तो देखिए फाइनेंस का जो क्षेत्र है उसमें लगातार जो है कन्या राशि वालों के लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है, वह लगातार यहाँ पर जारी है। और इस सप्ताह जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध नवम भाव में आएगा, हालांकि वह अस्त हो रहा है, लेकिन फिर भी आर्थिक तौर पर बुध का ये जो आपका परिवर्तन है आपके लिए सुखद रहने वाला है। और चंद्रमा की स्थिति केवल शनिवार रविवार को छोड़ करके आपके फेवर में रहने वाली है, तो आर्थिक मामलों में समय अच्छा है। कोई रिस्क वाला आप कोई काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग या फिर सट्टा बाजार का जैसा कोई रिस्क वाला काम है, एमसीएक्स वाला है, तो वो भी आपको शुक्रवार तक यहाँ पर ठीक दिखता है। यानी कि उन दिनों में ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। उसका मुख्य कारण क्या है कि भाग्य जो है वो काफी 60-70% तक आपका ट्रांजिट ग्रहों में पूर्ण साथ दे रहा है, यानी कि आपको काफी स्ट्रॉन्ग, शानदार और अच्छे परिणामों की प्राप्ति दे रहा है। इसलिए ये कह सकते हैं कि यह जो सप्ताह है आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय अनुकूल बना हुआ है, आपको जो एनर्जी बनी रहेगी, अध्ययन के प्रति आपकी एकाग्रता रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। आपके जो मित्र हैं उनसे आपका जो है सामंजस्य वो गड़बड़ा सकता है, उसमें दिक्कत या परेशानी हो सकती है, तो उसको लेकर के आपको जरूर सावधान या सतर्क रहना है। अपनी संगति का विशेष ध्यान देना है, मित्रों की बातों में आकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। कुल मिलाकर के सप्ताह देखें तो आपके लिए पॉजिटिव ही कह सकते हैं। रविवार का दिन सतर्कता वाला है और बुध के उपाय विशेष रूप से करें। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें, गणपति की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, तो ये सभी उपाय करने से इस सप्ताह निश्चित ही आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी और सभी सुखों की अनुभूति होगी। नमस्कार।